लेह से आगे करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर बसा खरतुंगला पार करते ही एक नया जहान शुरू हो जाता है। नीचे उतरते ही मंजर बदल जाता है, पहाड़ों का रंग बदलता है, हवा बदल जाती है और सामने खुलती है एक ऐसी जमीन जिसे लोग कहते हैं नुब्रा वैली। और यही है हमारी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता। पुराने जमाने में इस जगह को दुमरा यानी फूलों की घाटी कहा जाता था और आज भी इस ठंडे रेगिस्तान में जिंदगी अजीब तरीके से खिलती हुई दिखती है। यहाँ रेत भी है और बर्फ भी है और 2 कुबड़ वाले ऊंट भी हैं जो कभी सिल्क रूट के व्यापारियों के साथ यहाँ आए थे। 14वीं सदी की बात है। जांगसेम शेरप जांगपो अपने गुरु की सीख लेकर लद्दाख आए और इसी पहाड़ पर उन्होंने गेलुक परंपरा की शुरुआत की। धीरे धीरे यहाँ एक ऐसी मॉनेस्ट्री बनी जो पूरे नुब्रा वैली की सबसे पुरानी मॉनेस्ट्री बन गई। सदियां गुजरती रहीं, वक्त बदलता रहा, लेकिन डिस्किट मॉनेस्ट्री हर दौर में इसी वादी का हिस्सा बनी रही। कुछ जगहें सिर्फ बनती नहीं, वक्त उन्हें खास बना देता है और ऐसी ही है डिस्किट मॉनेस्ट्री। यहां तक पहुंचने के लिए आपको पत्थरों की बनी कई सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, लेकिन यकीन मानिए ऊपर पहुंचते ही सारी थकान जैसे गायब हो जाएगी। पहाड़ी की चोटी पर बना है इसका प्रेयर हॉल। सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि एक ऐसा ठिकाना है जहां से पूरी नुब्रा वैली एक नए अंदाज में नजर आती है। अंदर जाते ही एक अलग सा सुकून महसूस होता है। प्रेयर हॉल में सदियों पुरानी थांका पेंटिंग्स, पुराने तिब्बतियन ग्रंथ और दीवारों पर बनी खूबसूरत पेंटिंग्स आज भी संभाल कर रखी गई हैं। और सबसे खास बात, ये सिर्फ देखने की जगह नहीं है। आज भी यहाँ मॉन्क्स हर रोज वैसे ही प्रेयर्स करते हैं जैसे सदियों से चला आ रहा था। इनसे बात करके भी बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। एक पुरानी लोक कहानी भी मशहूर है। कहते हैं कि कभी मंगोल राक्षस बुद्ध धर्म का विरोधी था और उसका सर और हाथ आज भी मॉनेस्ट्री के एक छोटे से कमरे में रखा हुआ है। अब सच क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन कहानी आज भी जिंदा है। सिल्क रूट पर होने की वजह से नुब्रा वैली ने सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि कई हमले और संघर्ष भी देखे हैं। लोकल्स बताते हैं कि 1684 में हुए मुगल हमले के दौरान भी डिस्किट मॉनेस्ट्री मजबूती से खड़ी रही। और सिर्फ तब ही नहीं, यहाँ के लोगों के मुताबिक भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के दौर में भी इस मॉनेस्ट्री ने वादी के लोगों को पनाह दी। लेकिन जो चीज डिस्किट को सबसे अलग बनाती है वो है 106 फीट ऊंची मैत्रेय बुद्धा की मूर्ति। मैत्रेय को फ्यूचर बुद्धा माना गया है। 2010 में दलाई लामा ने इस मूर्ति का उद्घाटन किया था। ये मूर्ति शांति, सुरक्षा और एक बेहतर कल की उम्मीद का प्रतीक मानी जाती है। इसकी नज़र शोक वैली की तरफ जाती है और जब आप इसके सामने खड़े होते हो तो उसकी ऊंचाई से ज़्यादा उसकी खामोशी आपको छू जाती है। और शायद यही एक वजह है जो इसका सबसे बड़ा तोहफा मानी जाती है। नीचे डिस्किट गांव है, उसके आगे फैलता ठंडा रेगिस्तान है, बीच से बहती शोक नदी है और चारों तरफ खड़े पहाड़ हैं। एक ही जगह से नुब्रा वैली के इतने सारे रंग देखने को मिलते हैं।
सर्दियों में जब पूरी लद्दाख बर्फ से ढकी रहती है तब यहाँ डोस्मोचे फेस्टिवल मनाया जाता है। ये फेस्टिवल बुरी शक्तियों को दूर करने और नए साल की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। नकाब पहने मॉन्क्स का डांस, ढोल की आवाज़ और रंग बिरंगी रस्में पूरी मॉनेस्ट्री को एक अलग ही रूप दे देती है। और रात को अगर आसमान साफ हो तो यहाँ मिल्की वे भी साफ नज़र आता है। उस वक्त लगता है जैसे आसमान भी इस वादी की खामोशी का हिस्सा बन गया हो। तो डिस्किथ सिर्फ एक मॉनेस्ट्री नहीं है, ये उस वादी की कहानी है, उसके यकीन की है, उसके सफ़र की है और उस सुकून की है जो आज भी इस पहाड़ पर वैसे का वैसा बना हुआ है। नुब्रा वैली रेगिस्तान ज़रूर है लेकिन खाली बिल्कुल नहीं है। यहाँ हर रेत के दाने के पास एक कहानी है और हर पहाड़ के पास सदियों पुरानी एक दुआ। थोड़ी देर यहीं ठहर जाइएगा, एक लंबी सांस भरिएगा और शरीर को उतना ढीला छोड़ दीजिएगा जितनी ये हवा है। सरसराती हवाएं आपको चीरती हुई निकल जाएंगी चारों तरफ से, और जो पीछे रह जाएगा वो सिर्फ इन वादियों की तस्वीर, आपकी आंखों में बिल्कुल अच्छे तरीके से कैद। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए JHS मीडिया को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।